नमस्कार फ्रेंड्स, इंडियन फूड एंड टूरिज्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त बलराम जेना। दोस्तों, आज हम उड़ीसा के संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में हैं। यहां से हम अपनी उड़ीसा की जर्नी को शुरू करेंगे। अभी हम वेस्टर्न उड़ीसा विजिट कर रहे हैं, तो चलिए इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। हीराखंड, संभाल का संबलपुर, जो भी आप कहो, बात एक ही है। संबलपुर शहर की स्थापना 15वीं शताब्दी में हुई थी। जैसे कि नाम से ही परिचित संबलपुर यहाँ की इष्ट देवी माँ समलेश्वरी देवी के नाम पर रखा गया है। इतिहास के कई पड़ाव में संबलपुर का नाम बहुत ही गर्व से लिया गया है। फिर चाहे वो 1857 में हुई सिपाही विद्रोह में हो या फिर वीर सुरेंद्र साय की गौरव गाथाएं हो। इसके अलावा यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती के पवित्र विवाह को शीतल षष्ठी उत्सव के रूप में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। खेतराजपुर जंक्शन यहाँ का मेन रेलवे स्टेशन है और जो नज़दीकी एयरपोर्ट है वीर सुरेंद्र साय एयरपोर्ट, यहाँ से 62 किलोमीटर की डिस्टेंस पे झारसुगुड़ा में स्थित है। ओम नमस्ते मंगला मागो देवहर चंडी तते सुमरिले मागो दुरित जे खंडी आतंग कालोरी सुमरंती जे मुजन महागर संकट तू खिचाऊ बहन বাঙ্কিরে রইলু মাগো নাম চচিকাই সমলপুরে রইলু নাম সমলাই যাজপুরে রইলু মা নাম বিরজাই পশ্চিমে রইলু মাতো নাম হিঙ্গুলাই ভুবনেশ্বরে রইলু গৌরী বোলাই বাণপুরে রইলু মা নাম ভগবতী সকল মরগতে করন্তি যে তুষ্টি উত্তর দিকে রইলু চণ্ডী নাম বই এমন্ত দ্বাদশ নাম ব্রহ্মা গলে দেই তোর মহিমা মাগো কে পারিব কহি মারি বসি অছু দশ দিগ মহামাই নমস্তে চণ্ডিকা তুম্ভে হৃদৃঙ্কর বামা কে কহি পারিব মাগো তুমর মহিমা। माता जी के दर्शन के साथ हम अपनी दिन की शुरुआत कर रहे हैं। अभी चलिए सबसे पहले कहीं पे चल के नाश्ता करते हैं, फिर आगे की जर्नी को कंटिन्यू करेंगे।
दोस्तों, अभी हम अपने लिए ये बड़ा और एक समोसा लिए हैं, तो चलिए ट्राई करते हैं इसको। वाकई में समोसा का साइज भी बड़ा था और समोसा खा के मजा आया। हाँ, सुबह सुबह अगर ऐसा नाश्ता मिल जाए तो और क्या करें। बाकी लोग रोक पाके इसको बिरी बड़ा बोलते हैं। ये बड़ा बहुत बड़े साइज का है। इसमें कड़ी पत्ता का इस्तेमाल किया गया है। चटनी के साथ ये और भी मज़ेदार हो जाता है। इसको हम घुगनी के साथ भी ट्राई किए थे एक जगह पे। मेरे को घुगनी से ज़्यादा चटनी के साथ इसका ट्राई अच्छा लगा। भैया हमें कटलेट दे दीजिए। ये कटलेट है, इसको मैं ब्रेक करके आपको दिखाता हूँ। इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स की स्टफिंग दी हुई है और ऊपर इसमें सूजी का क्रिस्पीनेस है। इसको जो फ्राई किया हुआ है, डीप फ्राई नहीं, हल्का फुल्का फ्राई किया है। मेरे को कटलेट ज़्यादा अच्छा लगा एज कम्पेयर टू समोसा और बड़ा। थोड़ा टाइट है। तो दोस्तों, अभी हम संबलपुर के फेमस बुढ़ारेजा टेम्पल घूमने के लिए आए हैं। तो अभी तो फ़िलहाल हम नीचे हैं, लेकिन हमें दर्शन के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। तो अभी आप यहाँ पे देखिए, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है और वहाँ पे आप देखिए कुछ गाइडलाइंस भी है जो विजिटर्स हैं कि जो लोकल्स हैं, जो भी यहाँ पे जो घूमने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए कुछ गाइडलाइंस है जिन्हें कि हमें फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों, अभी हम चलते हैं ऊपर और दर्शन करते हैं भगवान जी के।
दोस्तों, अभी हम बूढ़ा राजा मंदिर पे पहुंच चुके हैं। तो चलिए मंदिर के पास चलते हैं। बूढ़ा राजा मंदिर संबलपुर के बहुत ही प्राचीन मंदिरों में से एक है। मंदिर तक आने के लिए मुख्यतः 2 मार्ग है। ये वाला रास्ता जो आपको दिख रहा है, ये सीढ़ी वाला रास्ता है। यहाँ से भी आप आ सकते हैं और जहाँ से हम आए वहाँ से भी आप आ सकते हैं, लेकिन यहाँ से गाड़ी नहीं आ सकती। ज़्यादातर लोग यहाँ सीढ़ी से आना पसंद करते हैं। वो कहते हैं ना कि भोले बाबा से मिले और बिना श्रम किए गए तो वो दर्शन ही क्या होती है। अभी हम मंदिर के प्रवेश द्वार पर हैं, तो चलिए दर्शन करते हैं। अभी हमने अंदर माथा टेका। अभी हमारे साथ पंडित जी है। जय भोलेनाथ। पंडित जी, आप हमें मंदिर के बारे में थोड़ा कुछ। हाँ, ये मंदिर बना है भैया 1669 को राजा अजीत सिंह ने मंदिर बनवाया है। राजा अजीत सिंह ये संबलपुर के राजा थे। उनको सपना आदेश हुआ था कि ऐसा यहाँ बड़ा सा जंगल है, तो झाड़ के नीचे में शिवलिंग है, वहाँ से दूध निकल रहा है, दर्शन करना और मंदिर बनाना। तो उनको शंकर जी सपना में बोले, सारा सैनिक को भेज दिए। तो सैनिक लोगों को शंकर भगवान दर्शन नहीं दिए। फिर रात में राजा को सपना दिए भोलेनाथ की खुद आकर तुम खोजोगे तो हम दर्शन मिलेगा करके राजा को सपना में फिर दूसरे दिन बोले। फिर दूसरे दिन राजा खुद आया। सब तरफ था, इतना तो बड़ा जैसा जंगल था, ये तो सब तरफ जंगल ही था। अभी इतना टाउन बन गया है। तो पूरा जंगल में खुद खोजा तो शंकर भगवान यहाँ पहाड़ के ऊपर में जहाँ भी शिवलिंग आप दर्शन किए, वही शिवलिंग से दूध का धार निकल रहा था। और शंकर जी प्रकट हुए और बोले यहाँ मंदिर बनाने के लिए भगवान यहाँ पे स्वयं शंभु हैं। विशेष पूजा है बाबू यहाँ पे महाशिवरात्रि। लाखों की भीड़ में होते भक्त, लाखों के बहुत दूर से। हाँ, बीच है, रात भर जागरण होता है, 4 पहर का पूजा होता है। हाँ, महादीप ऊपर चढ़ता है 3 बजे मंदिर पर। हाँ, महादीप चढ़ता है। बहुत धूमधाम से महाशिवरात्रि होता है। उसके बाद में यहाँ पे जून महीना में होता है एक शीतल षष्ठी विवाह उत्सव शंकर पार्वती का। जून महीना में होता है। तो सारा मंदिर में आजकल हो रहा है। यहाँ का संबलपुर का जो प्रमुख त्योहार जो बोला जाता है, शीतल षष्ठी त्योहार एक बहुत बड़ा। हाँ, शंकर पार्वती का विवाह किया जाता है। एक जन कन्या माता पिता बनते हैं, एक जन वर माता पिता बनते हैं। जो हमारे शंकर पार्वती की मूर्ति है देखेंगे आप। हाँ,
उनको जो कन्या माता पिता बनते हैं वो लेके जाते हैं उनके घर, सुबह लोग लेके जाएंगे, रात में फिर शंकर भगवान नंदी पे बैठ के प्रभा चांदी का सजाया जाता है, उसमें शंकर भगवान बैठ के बारात लेके, जैसे अपना जैसे बारात बाजा जो होता है पूरा विधि पूर्वक वैसे ही शादी होता है। अच्छा, आप हमें जो वहाँ पे गुफा है हाँ, वो गुफा है, वो वीर सुरेंद्र शाह का गुफा है, वो वीर सुरेंद्र शाह फ्रीडम फाइटर जो थे संबलपुर के। हाँ, और वो एक कहानी है कि वो उसमें छुपा करते थे अंग्रेजों से लड़ाई के बाद में, वहाँ अंदर रहते थे। और एक भी कहानी है कि वो गुफा बोलते हैं माँ समलेश्वरी मंदिर के पास में भी खुलता है, माता जी के वहाँ माँ समलेश्वरी के वहाँ। अच्छा। जैसे कहानी है, बोलते हैं कि राजा जो यहाँ के थे वो डेली समलेई माँ को दर्शन करते थे, और वो गुफा के अंदर से आके वो शंकर जी को दर्शन करते थे, बूढ़ा राजा बाबा को, बूढ़ा राजा बाबा। तो वो एक बहुत कहानी ही है, मतलब 400-500 साल पुराने हमारे मंदिर है। पूर्वज आज 400 साल से पूजा करते आ रहे हैं। हमारे पूर्वज यहाँ ब्राह्मण माली पूजा नहीं करता, यहाँ ठाकुर वंश राजपूत पूजा करते हैं। यहाँ राजपूत, आप राजपूत? हम लोग राजपूत है। मेरा नाम राजा सिंह है। राजा सिंह जी। अच्छा, आप कितना पीढ़ी है? मैं 5वां पीढ़ी पूजा कर रहा हूँ। 5वां पीढ़ी। हाँ, ठीक है पंडित जी, ठीक है। बहुत खुश। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। तो चलिए दोस्तों, सुबह सुबह भगवान जी के बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए। अभी हम चलते हैं, पहाड़ के ऊपर एक टावर बना हुआ है, सुना है वहाँ से संबलपुर की व्यू बहुत ही सुंदर दिखती है। हम ये वाला रास्ता से जाएंगे, तो चलिए ऊपर चल के देखते हैं। तो दोस्तों, अभी हम टावर तक पहुंच चुके हैं। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, थोड़ा थोड़ा काम अभी बाकी है। तो ये सामने रहा टावर, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन ये एरिया जैसे हाइट पॉइंट पर है, तो एरिया के हिसाब से सही है। चलिए ऊपर चलते हैं। ओके, अरे वाह, कितना बढ़िया नज़ारा है, कितना बढ़िया व्यू। ऊपर से ऐसे खड़े होकर के शहर को देखना वाकई में एक अलग एक्सपीरियंस होता है। आप देखो, एक झील, उसके चारों तरफ रेसिडेंशियल एरिया, और वो दूर एक पहाड़, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, बहुत सुंदर। ऐसे व्यूज को एंजॉय करना अपने आप में ही लाजवाब होता है। यहाँ पर एक छोटी सी पार्क भी है, आप चाहें तो यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं कुंजल सिंह पड़ा, वहाँ पे हम सरसतिया खाएंगे। यहाँ पे हमें सरसतिया मिलेगा। आपके पास सरसतिया है? हाँ है। किस चीज़ से ये बनता है? ये अरवा चावल है। अरवा चावल। अरवा चावल का पाउडर किया जाता है,
अरवा चावल का पाउडर किया जाता है। इसके बाद एक लकड़ी है, उसको गंजेर काठी बोलते हैं। गंजेर काठी, गंजेर, वो देख सकते हैं। ये लकड़ी है, हम आपको ये दिखा रहे हैं। ये सूख गया है, अच्छा, ये सूख गया है, वो पूरा रेड जैसा रहे, ये सूख गया ये लकड़ी। इसमें से प्रिपेयर होता है वो। हाँ, ये लकड़ी से प्रिपेयर हो। लकड़ी से, लकड़ी को इसका क्या यूटिलाइजेशन होता है? इसका ये लकड़ी जो है, हाँ। इसका ये छिलका को निकाल छिलका को निकाल के फेंक दे। उसके बाद ये लकड़ी रहा, लकड़ी को पानी में भिगा दे, लकड़ी को पानी में भिगा दो। रात भर रहेगा पानी में। हाँ, सुबह उसको बॉईल कर, उसमें से जो जेल निकलता है, जेल अच्छा, लिक्विड जो है, लिक्विड जो है। और लिक्विड अरवा चावल, चीनी, हाँ, शक्कर, इसको मिला के जतनी टाइप बोलते हैं जतनी हमारे टाइप। यहाँ, जतनी जैसा बनाते हैं। बनाते हैं। उसके बाद घोलते हैं, हाँ। उसके बाद हम लोग खा सकते हैं। आप हमें एक सरसतिया दे दीजिए और बाकी फिर जो है हम ट्राई करेंगे। ये सरसतिया। अच्छा, इसको खाली ऐसे खाते हैं कि इसके साथ कुछ आता नहीं है? नहीं, कुछ ये खाली कर। इसमें जो बेनिफिट है, ये जो लकड़ी का है वो प्रोटीन चीज है। अच्छा, जो लकड़ी है वो वो प्रोटीन प्रोटीन। चीज है। अच्छा, तो मतलब पूरा वो नेचुरल चीज है, आप उसको सरस्वती के फॉर्म में आप ये खिलाते हैं, चीज नहीं को है? गांव देहात में हाँ, इसका चीला बना के खाओ। इसका चीला बना है। अच्छा, ठीक है भैया, हम इसको ट्राई करते हैं। कहाँ दूध ले, 10 टाका लगा गुड्डे है दुकान, ये दुकान गुड्डे है। ये प्रिपरेशन पूरा चावल का ही बनावट है इसका, लेकिन इसको खाने के बाद मेरे को ये टेस्ट आ रहा है कि ये स्लाइटली चावल का जो मुड़कू होता है उसका टेस्ट आ रहा है। बाकी स्वाद में मीठा है और बॉडी के लिए भी अच्छा है। और संबलपुर का एक ट्रेडिशनल फूड भी है। हमारे साथ भैया है जो कि सोनपुर से आए हैं, तो सिर्फ सरसतिया लेने के लिए इतना सारा पैकिंग कर रहे हैं भैया। तो भैया कैसा क्या सरसतिया के बारे में आप क्या बोलेंगे? नहीं, वो तो एक यूनिक फूड है हमारा संबलपुर का। और हम लोग, आप लोग जो सोचे हैं ठीक सोचे हैं, अपना कल्चर को भूल के आदमी कोई बड़ा नहीं हो सकता है, चाहे कितना बड़ा हो। अपना लोकल कुकिंग, अपना लोकल कल्चर, अपना लोकल गॉड, ये सब का आदमी प्राउड फील करना चाहिए। प्राउड इसलिए मैं अब जा रहा हूँ राउरकेला को। मेरा तो घर एक देहात में है, सोनपुर जिला का लक्ष्मीपुर बोल के छोटा सा गांव है। लेकिन मैं जब राउरकेला जा रहा हूँ, मेरा रिश्तेदारों को, मेरा दोस्त लोगों के लिए यहाँ पैकिंग करके देता हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ पे घूमने आए थे? नहीं, यहाँ एक्सक्लूसिवली सरस्वतिया लेने आया हूँ। अच्छा अच्छा, दोस्तों आप देख रहे हैं भैया सिर्फ सरसतिया के लिए संबलपुर पर्टिकुलरली आए हैं सोनपुर से। तो आप इसी बात से आपको अंदाजा हो गया होगा कि सरसतिया यहाँ पे कितना फेमस है। तो ठीक है भैया, आपका नाम क्या है? अरे नाम तो मेरा शुभ नाम है पवित्र नारायण नेपाल। पवित्र नारायण। लेकिन लोग मुझे टीटू बाबू बोल के बुलाते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ ठीक पे है। लोकल पे बहुत फेमस है सरसतिया। हाँ हाँ, पूरा फेमस है। जो इसका महल जानता है वो खुद ढूंढ के आएगा। ढूंढ के आएगा। नहीं, वो बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है। बड़ी है वो नेचुरल फूड है। कोई तो इलेक्ट्रिक पेपर ये वाला, कोई सिल्वर पेपर वाला मार के जो दाग के दे देते हैं, फैंसी में मिठाई पिठाई के नहीं है। ठीक है, ठीक है भैया, ओके, थैंक यू। ಇನ್ನು ಗೋರೆಕಲ್ಲು ಕಡಲೆ ಹೊಟ್ಟೆವಲ್ಲು ಕಡಲೆ ಅವ ಈ ಟೌನ್ ಮಟ್ಟು तो ये हमारे पास अरसा आ गया है, ये छेना पोड़ा आ गया है। तो इसको हम ट्राई करते हैं, फिर आपको बताएंगे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये अरसा, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ। थोड़ा क्रिस्पीनेस है बाहर, लेकिन अंदर टोटली सॉफ्ट है।
और ये जो अंदर का जो स्टफिंग है ये वाला चावल से बनता है। तो इसको अगर आप यहाँ पे आते हैं, अरसा उड़ीसा में बहुत फेमस है, आप अगर यहाँ पे आते हैं तो जरूर इसको ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे अरसा आपको जब भी आप आएंगे आपको फ्रेश ही मिलेगा। इसके ऊपर आपको तिल नजर आ रही होंगे, ये तिल इसको टेस्ट में और भी एनहांस कर रहे हैं। ये छेना पोड़ा है। छेना पोड़ा को आपको यहाँ पे खास करके वेस्ट बंगाल और उड़ीसा जहीं पे भी आपको छेना पोड़ा मिल जाएगा। इसको हम ट्राई करते हैं। छेना पोड़ा हर जगह पे आपको डिफरेंट टेस्ट देगा। जैसे कि हम इससे पहले भी छेना पोड़ा ट्राई किए थे, वहाँ पे छेना टाइट था, लेकिन ये वाला छेना बहुत सॉफ्ट है, लेकिन बाहर का जो इसको जो बर्न किया गया है ये टाइट है। टेस्ट इसका बहुत मज़ेदार है। खोजा अच्छा। अभी हम आपको दिखा रहे हैं छेना पोड़ा। छेना पोड़ा को ऐसे एक पैन में इसको बर्न किया जाता है। इसके ऊपर पत्ता भी रखा जाता है इसको बर्न करने के वक्त। तो अभी आप देखिए ये फ्रेश छेना पोड़ा निकला है। अभी आरिसा हम देख सकते हैं कैसे प्रिपरेशन हो रहा है। कैसे अंदर बन रहा है, बन रहा है अंदर? हाँ पापा हैं अंदर। अच्छा, पापा आपको बता देंगे कैसा बन रहा है। ठीक है भैया, तो मैं जा रहा हूँ। हाँ ठीक है। अंकल जी नमस्ते। ये यहाँ पे आप बनाते हैं नहीं? हाँ। अच्छा, ये आरिसा निकल रहा है अभी गरम गरम। अच्छा, तभी तो मैं बोलूँ कि जब मैं खा रहा था तो मेरे को गरम गरम जैसा लगा। मैं बोला कि अभी फ्रेश बन रहा है ये। यहाँ ताजा ही हाँ। ऑर्डर हो गया, मैंने उसको कौन सा टाइम में बनाना है, चावल कितना टाइम पीसना है, अच्छा, ये सब मैंने प्रोग्राम करके उसको ही कस्टमर को दिया है। साथ ही साथ मान जैसे एक टाइम मेरे को टाइम दे दिए तो वैसे चावल पीसना पड़ता है। ये चावल बनता है ढेंकी से। चावल ढेंकी से बनता है? ढेंकी से ढेंकी से कुटाई होता है। कुटाई होता है? हाँ, अच्छा। ढेंकी से कुटाई के उसको फिल्टर करके पॉलिश करके हाँ। फिर उसको गुड़ का चाशनी जो बोलते हैं, गुड़ का पाक करके उसको ये कम से कम हमारे परदादा के जमाने को माने 130 साल हो गया है। 130 साल पुराना है? हाँ। अच्छा, तब से आप सरसतिया आरसा ये सब बना रहे हैं? परदादा हाँ हाँ, माने बेनी माधव हलवाई, मतलब आपके दादाजी के पिताजी? हाँ। अच्छा अच्छा। उसी ने हाँ बनवाए थे। माने सरस्वती दादा बता रहे थे। हाँ हाँ। मैं बोला दादा इनको सरस्वतिया का नाम सरस्वतिया कैसे दिए? हाँ। तो कुछ काम होगा तब उसके नाम दिए। मैंने देख बाबू, हाँ। हमारे पिताजी माने हमारे परनाना वो बोले कि मैं जो चीज बनाऊंगा तो सरस्वती के पूजा जो बसंत पंचमी के दिन बोलते हैं, बसंत पंचमी के दिन इसको स्टार्टिंग किए। अच्छा, तो इसीलिए इसका नाम बोले सरस्वतिया दिए हैं। और उसी दिन से ये चालू हो गया है। दूसरी बात ये है, अपने यहाँ का जो कलेक्टर साहब है यहाँ,
उनके कर्मचारी को बोले कि खाली तुम कुंजेर पड़ा आदमियों को खिलाओगे भाई। तो कलेक्टर साहब भी यहाँ पे आके खा चुके हैं, नहीं क्या? हाँ। अच्छा। और उसके बाद अपने जो यहाँ का देवगढ़ का जो रानी है, हाँ, देवगढ़ का रानी जो है हाँ, हाँ। गंगदेव, नीतीश गंगदेव वाइफ जो है, वो भी बेचारी आए थे। अच्छा। वो भी यहाँ सरसतिया बनाए हमारे वाइफ के साथ रात को बोले। अच्छा, वो खुद बनाई? हाँ, वो खुद बनाए। अच्छा, बहुत बढ़िया, तो बोले और बहुत बढ़िया। आपका नाम थोड़ा बता दीजिए। शंभूलाल हलवाई है। शंभूलाल हलवाई। शंभूलाल। अच्छा, तो कुंजल सिंह पुड़ा आने के बाद यहाँ पे सरसतिया कहाँ पे मिलता है बोलने से हर कोई बता देगा। बाबूलाल स्वीट बोले तो कोई भी बता। बाबूलाल स्वीट्स। बाबूलाल। अच्छा, ये हमारे दादा का नाम है। आपके दादाजी का नाम है। अच्छा, थैंक यू अंकल। हम निकलते हैं, हमें विदा दीजिए। नमस्ते। बढ़िया है, बहुत खुशी लगा भाई। अभी हम माँ समलेश्वरी देवी मंदिर जा रहे हैं। संबलपुर की सभ्यता जितनी पुरानी है, इसकी कल्चर उससे भी पुरानी है। अभी हम मंदिर के मुख्य द्वार पर हैं। माँ समलेश्वरी देवी सिर्फ यहाँ की कुल देवी ही नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों की प्राणों में बसती हैं। सदियों से संबलपुर में जब भी कोई विपदा आपदा आई तो हमेशा लोगों के मन में जो एक नाम स्मरण हुआ वो माँ समलेश्वरी देवी ही है। 16th सेंचुरी में राजा बलराम देव के द्वारा मंदिर का निर्माण हुआ था। मान्यताओं के अनुसार माँ समलेश्वरी देवी को संबलपुर का पीठासीन देवी तथा जगत जननी के रूप में सदियों से महानदी के तट पर पूजा जाता है। इतिहास ये भी कहती है कि जब काला पहाड़ नाम का एक मुगल शासक सारी हिंदू मंदिरें तोड़ कर आया था, पूरी जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क मंदिर को भी नष्ट करके यहाँ पे समलेश्वरी मंदिर तोड़ने के लिए निकल पड़ा था, तो माता ने अपनी बहन माँ पाटनेश्वरी देवी के साथ ग्वाला और माली के रूप धारण कर काला पहाड़ का अंत किया। तब से संबलपुर की संरक्षक देवी के रूप में भी माता को पूजा जाता है, जिनके नाम पर शहर का नाम पड़ा संबलपुर। जय माँ समलेश्वरी देवी, जय माँ आदिशक्ति, जय महाशक्ति। तेरे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कोविड के कारण अंदर कुछ भी पूजा सामग्री ले जाना या वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है।
नुआखाई और नवरात्रि यहाँ दो प्रमुख त्योहार मनाया जाता है। हम यहाँ से जा रहे हैं दर्शन करने। भगवान श्री जगन्नाथ के बाद माँ समलेश्वरी उड़ीसा में एकमात्र ऐसी देवी है जो पूरी पश्चिमी उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों सहित इतने बड़े क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी है। मंदिर के ठीक पीछे ही महानदी है। दर्शन करने के बाद हम यहाँ आ गए थोड़ा घूमने। वाह, देखो कितना बढ़िया नज़ारा है। यहाँ पर ऐसे खड़े होकर के नदी को देखना बहुत ही सुंदर दृश्य। वो देखिए आप, यहाँ से नदी, फिर वो ब्रिज दिख रहा है। अराउंड 1,32,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैली महानदी उड़ीसा की लाइफलाइन है। ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा होकर के बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिलती है। यहाँ पे साइड में कुछ स्टॉल्स लगे हैं, तो चलिए हम चल के थोड़ा कुछ खाते हैं, फिर हम उमा मंदिर निकलेंगे।
लो जी, हमारे पास अभी मसाला मुड़ी आ गया है। आप उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में कहीं पे भी चले जाओ, मसाला मुड़ी हर जगह पे आपको अवेलेबल मिलेगा। इसके ऊपर थोड़ा बादाम डला हुआ है, तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। इसमें धनिया का पत्ता और सरसों का तेल का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन आ रहा है। आप देखिए, बीच बीच में बादाम और मिक्सचर इसको टेस्ट में और भी इनहेंस कर रहा है। भैया, नारियल पानी कितना? मेरे पास दो रेट क्या है सर, 25 है 30 है। ये वाला 30 है नहीं? ये बड़ा वाला 30 है सर, उधर का 25 वाला है। उधर वाला 25। अच्छा, तो ये वाला एक हमें दीजिए। मैंने पानी दो या मलाई पानी दो? मलाई पानी वाला दोनों ना। हाँ। तो लो जी, नारियल पानी आ गया। मसाला मुड़ी के बाद नारियल पानी। और क्या चाहिए? अभी इसके बाद हम जाके लंच करेंगे। अरे वाह, ये सर्व करने का अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके साथ ही आप मलाई को एंजॉय करो, नारियल पानी पियो, उसके साथ मलाई को एंजॉय करो। अभी हम चलते हैं हुमा मंदिर। हुमा मंदिर यहाँ से 26 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सोनपुर रोड में है। तो चलिए वहाँ पर चलकर हम लंच करेंगे, उसके बाद हम मंदिर दर्शन करेंगे। ये धनुपाली स्क्वायर है। अभी हम यहाँ से राइट टर्न लेंगे। आप देखिए, हुमा मंदिर यहाँ से 22 किलोमीटर की दूरी पे है। तो चलिए थोड़ा पेट्रोल भर के जर्नी को कंटिन्यू करते हैं।
ये रास्ता मेरे को बहुत अच्छा लगा। अभी तक संबलपुर में हम जितना भी जगह घूमे, सबसे बढ़िया मेरे को ये रास्ता लगा। अब देखिए, दोनों साइड पेड़, बीच में एक सिंगल लेन, और दूर दूर तक बस चलते रहो चलते रहो चलते रहो। ऐसा आनंद वाकई में ही बहुत रेयरली फील करने को मिलता है। अब देखिए कितना सुंदर व्यू है। एक्चुअली में यहाँ रुककर मालूम पड़ा कि ये जो जर्नी हम कर रहे हैं सिर्फ मंजिलों का ही मज़ा नहीं है, असली मज़ा तो सफ़र का ही है। बहुत बढ़िया, ये राइड बहुत यादगार रहेगी। अभी हम थोड़ा आगे चले आए लंच करने, क्योंकि बहुत लेट भी हो चुका है। तो चलिए लंच थोड़ा कर लिया जाए, फिर हम मंदिर दर्शन करेंगे। दोस्तों, हम अपना खाना ऑर्डर कर चुके हैं। अभी एक चीज़ आपको बतानी थी, अगर आप हुमा मंदिर आते हैं तो वहाँ पे आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। नाश्ता वगैरह तो मिल जाएगा वहाँ पे, लेकिन लंच वगैरह डिनर कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको 2 से 3 किलोमीटर ट्रैवल करके यहाँ पे आना पड़ेगा। तो लीजिए, ये हमारा खाना लग चुका है। ये दाल फ्राई, पनीर मसाला, और ये मिक्स वेज, चावल, और ये रहा पापड़ 2 मिली हुई चटनी के साथ। तो चलिए, समय की कमी के कारण हम ये लंच की वीडियो को स्किप कर रहे हैं। आगे मंदिर जा कर के आपके साथ ज्वाइन करते हैं। तो लीजिए, ये हम अभी हुमा मंदिर पहुंच चुके हैं। अभी हम हुमा मंदिर पे हैं। अंदर जाके माथा टेकते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, उसके बाद आपके साथ ज्वाइन करेंगे। चलिए अंदर चल के दर्शन करते हैं। जैसे ही हम मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं, सामने बाबा भीमलेश्वर महादेव की गर्भगृह है। उसके सामने एक यज्ञ मंडप,
और मुख्य मंदिर के परिपार्श्व में अनेक पार्श्व देवता हमें देखने को मिलती है। पार्श्व देवताओं में प्रभु महावीर हनुमान, काली गाय विग्रह, नवग्रह पीठ, नाग देवता, और माँ भैरवी का एक पीठ देखने को मिलता है। उसके साथ प्रभु श्री जगन्नाथ जी का भी एक मंदिर यहाँ पे देखने को मिलती है। उमा मंदिर को क्लीनिंग टेम्पल भी कहा जाता है, क्योंकि आप देखिए जो गर्भगृह है थोड़ा झुका हुआ है, और सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि यहाँ पर जितने भी कंस्ट्रक्शंस आपको दिख रहे हैं, जैसे कि देखिए ये दीवार देखिए, ये भी आपको अगर मतलब सही से आप अगर थोड़ा इसको एनालाइज करेंगे तो ये क्लियरली विजिबल है कि ये झुका हुआ है एक तरफ से। शिवाय विमलेश्वराय महामृत्युंजयाय कराय दुख भोग निवारणकराय सकुटुंबी शांतिकराय धन जन लक्ष्मी परिपूर्णकराय वंश विस्तारकराय ओम व्याधि फलनकराय ओम विमलेश्वराय नमः। हरि ओम। इतिहास के अनुसार गंगावंशी सम्राट अनंग भीमदेव तृतीय ने इस मंदिर का निर्माण किया था और राजा बलियार सिंह के द्वारा 1600 शताब्दी में मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था। हमारे साथ पंडित जी हैं, चलिए उनसे मंदिर के बारे में कुछ जानते हैं। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते। भगवान जी कैसे यहाँ पे आविर्भाव हुए? ये पहले ये गिल गज था, हाँ गज, उसके ऊपर में लिंग आविर्भाव हुआ।
उसके ऊपर लिंग है। हाँ, अच्छा अच्छा। उसके बाद वो नीचे चले गए। नहीं, जो लिंग भी है नीचे में वो भी झुका हुआ है। हाँ, इसीलिए मंदिर वहाँ जो भी मंदिर बनता है 10-20 साल बाद वो अपने आप टेढ़ा हो जाता है। अच्छा, अपने आप टेढ़ा हो जाता है। हाँ, यहाँ पे मछलियों के बारे में बहुत कुछ सुने हैं कि जैसे कि यहाँ का मछली कोई खा नहीं सकता, ऐसा बहुत चीजें सुनने में आ रही है। कुछ अलौकिक चीज है कि नहीं है वहाँ का मछली में वो कोई खाता नहीं है। वो जो मछली को जो काटते हैं, जैसे दूसरे मछली के ब्लड बहता है, यहाँ ब्लड नहीं बहता, व्हाइट के समय एक ब्लड मिक्स होके बहता है। और वहाँ 200-400 साल पहले एक लड़की ने मारा था, वो पत्थर हो गया। तो चलिए अभी नदी के ओर चलते हैं, वहाँ पर चल के मछलियाँ देखेंगे। और सबसे अनोखी चीज़ ये है कि ये नदी का मछली, मतलब पर्टिकुलर ये एरिया का मछली कोई भी नहीं खाते हैं। और ये मछलियाँ बहुत पुरानी मछलियाँ हैं। ये देखिए, मछलियों के लिए यहाँ पर लड्डू है, आप लड्डू लेके खिला सकते हैं यहाँ से। और ये आप देखिए, दूर दूर तक पूरा नदी ही दिख रहा है, बहुत बड़े आकार का। इसका जो नदी का फैलाव है यहाँ पर बहुत बड़े आकार का है। श्रावण के महीने में और शिवरात्रि में यहाँ पर लाखों की तादाद में भीड़ होती है। तो आप अगर यहाँ पर विजिट कर रहे हैं तो ये 2 टाइम में अगर आप आएंगे तो ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे। ये देखिए लड्डू कैसे खा रहे हैं। आपको विजिबल हो रहा होगा कि नहीं, लेकिन मैं यहाँ से क्लियरली देख पा रहा हूँ कि कैसे मछलियाँ आकर लड्डू जो हम दे रहे हैं उसको खा रहे हैं। ये विशेष प्रकार के मछलियाँ कूड़ो मछली के नाम से जाने जाते हैं। कितना बढ़िया, कितना सुंदर। ऐसा कहा जाता है कि बहुत साल पहले यहाँ एक महिला ने कूड़ो मछली को लेकर एक को काट रही थी और काटते ही पत्थर में तब्दील हो गई। तो ये कथा भी एक बहुत प्रचलित है। आप देखिए वहाँ पर कुछ लोग बोटिंग भी कर रहे हैं। ये बोट्स एक्चुअली यहाँ से होकर के आपको जो वो वाला टापू एक तो जो आपको दिख रहा होगा वहाँ पर जाती है और वहाँ पर शिव पार्वती जी के एक बहुत बड़ा मूर्ति है, वहाँ दर्शन करते हैं, वहाँ पूजा भी की जाती है। तो वहाँ से दर्शन करने के बाद लोग फिर वहाँ से थोड़ा घूम फिर के रिटर्न करते हैं। वाकई में हमें बोटिंग करना चाहिए था, लेकिन समय के कमी के कारण हम बोटिंग नहीं कर सकेंगे क्योंकि हमें फिर संबलपुर भी रिटर्न जाना है। अभी हम आगे जा कर के कुछ लोकल स्ट्रीट फूड्स एक्सप्लोर करेंगे। तो स्ट्रीट फूड्स देखने के लिए संबलपुर डे 1 पार्ट 2 में विजिट कीजिए। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।